और इसी टेक्निक की मदद से हम लोग अपने रेड गियर गेम पैड को किसी भी कंट्रोलर में मैप कर सकते हैं। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैंने अपने इस कंट्रोलर को मिनी मिलिशिया के लिए किस तरह से कॉन्फ़िगर किया है। अब बेसिकली मुझे एक एप्लीकेशन खोलना होता है इसमें। अगर मुझे मिनी मिलिशिया खेलना है इस कंट्रोलर के साथ तो मुझे इसमें एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑक्टोपस। और ये ऑक्टोपस प्रो, इसको मैं खोल देता हूँ और यहाँ से मुझे मिनी मिलिशिया, ये तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ नो डिवाइस कनेक्टेड लिखा हुआ है। तो मुझे इसको सिर्फ टर्न ऑन करना है। एक्चुअली ये ऑफ हो गया। इसका मतलब ये है कि मुझे इसका ओटीजी बंद हो गया भाई। मुझे लग रहा है कि इसका ओटीजी फिर से बंद हो गया। तो इसका ओटीजी को मैं ऑन कर देता हूँ। ये मेरा रियलमी का फ़ोन है। तो रियलमी का फ़ोन में यही है एक सबसे बड़ा ड्रामा। तो इसको मैं एक्स इनपुट में डाल देता हूँ। एक्स इनपुट में आ गया ये। और इसके बाद मुझे यहाँ से मिनी मिलिशिया खोलना है। इसको मैं स्किप कर देता हूँ और ये मिनी मिलिशिया खोल देगा यहाँ से। और फिर ये तुम लोग देख सकते हो कि ये मेरा अर्लियर बटन है जो कि अभी भी है। और ये ऑक्टोपस का ये ऊपर में तुम लोग देख सकते हो कि आइकॉन आ गया है ऑक्टोपस का। और ये है मेरा कंट्रोलर। इसको मैप करने के लिए सबसे पहले मैं अपने इस रेड गियर कंट्रोलर का एक फोटो ले रहा हूँ। इसका मैंने दो स्नैपशॉट लिया है, एक है इसका फ्रंट व्यू और एक है इसका टॉप व्यू। अब ये दोनों फोटो को मैंने अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया और फिर कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के बाद अब मैं इसको एडोब फोटोशॉप में खोलूंगा या फिर कोई भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर को खोल लेना। और उसके बाद मैं अपने इस रेड गियर कंट्रोलर के हर एक की को ऑक्टोपस के स्क्रीन के बटन में इससे दबाकर रिकॉर्ड करूंगा। तो जब भी मैं कोई भी बटन दबाता हूँ तो ऑक्टोपस में उस की का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ऑक्टोपस में उसका अलग नाम होता है। तो अब मैं इसी तरह से इसको धीरे धीरे रिकॉर्ड करूंगा और हर एक की को रिकॉर्ड करना है मुझे। और हर एक की को मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ और फिर रिकॉर्ड करने के बाद हर एक बटन का एग्जैक्ट की नेम जो कि ऑक्टोपस में मैंने देखा, तो उस की का नाम को मैं अपने इस फोटो के ऊपर मैप कर दूंगा। और इसी तरह से मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ कि मैंने किस तरह से एक बटन को इस तरह से मैप किया है। और इसी प्रोसीजर को यूज करते करते हमें पूरे रेड गियर के जो की है उसको कॉन्फ़िगर करना होगा अपने इस ऑक्टोपस के कंट्रोलर में। तो उसके बाद मेरे पास ऑक्टोपस का कंट्रोलर आ गया है। अब मेरे पास ये फोटो आ गया है जो कि ऑक्टोपस का कंट्रोलर है। तो इसे हम करेंगे ऑक्टोपस कंट्रोलर। और इसी टेक्निक की मदद से हम लोग अपने रेड गियर गेम पैड को किसी भी कंट्रोलर में मैप कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको ऑक्टोपस कंट्रोलर में मैप किया हुआ है और ये हमारा तीसरा स्टेप है। और फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे स्टेप में। और फिर मैं इसे मिनी मिलिशिया में खोलता हूँ और फिर मिनी मिलिशिया में खोलने के बाद इसके जो फोटो है वो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में इसको मैं देखता हूँ और फिर उसी तरह से मैं अपने मिनी मिलिशिया के गेम में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और अब मैं मिनी मिलिशिया का ट्रेनिंग सेशन खोलूंगा। अब मिनी मिलिशिया का ट्रेनिंग सेशन में खोलने के बाद मैं हर एक की को अपने हिसाब से मैंने इस तरह से लगा दिया है। और फिर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि जब मैं जंप मारूंगा तो ये आरबी बटन से मैं बॉम्ब फेंक रहा हूँ, बटन अंडरस्कोर सी से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने हिसाब से कोई भी बटन को कहीं भी मैं रख सकता हूँ। और फिर रखने के बाद हमारा 90% काम 90% काम खत्म हो जाता है। और फिर 90% काम खत्म होने के बाद अब हमें सिर्फ खोलकर अब एंजॉय करना है। और एक चीज ध्यान में रखें कि आप जब भी इस तरह की कंट्रोलर को मैप करते हैं तो आप एक दिन में कोई भी चीज नहीं सीख सकते हैं। तो आपको ये रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है और रेगुलरली यही की के साथ आप खेलेंगे। और फिर जब आपका पूरा आदत हो जाएगा तब आपका ये जो कंट्रोलर है आपको इस कंट्रोलर से फिर से प्यार हो जाएगा। सो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना होता है और इसी की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप लोग कोई भी गेम को इसी तरह से मैप कर सकते हैं और फिर उसे अपने इस रेड गियर गेम पैड के साथ एंजॉय कर सकते हैं हमेशा। ये जो ऑक्टोपस कंट्रोलर का जो मैप है ये फोटो आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में, या फिर इसका लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप लेजी हो तो इस फोटो को डाउनलोड कर लेना और उसी के हिसाब से आप ऑक्टोपस को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके आराम से खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऑक्टोपस का कोई नया वर्जन या फिर दूसरा वर्जन डाउनलोड किया है तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि 90% तो ये इमेज के साथ मैच हो जाएगा आपका जो भी कंट्रोलर है। सेटिंग का प्रोसेस इसका थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन उसके बाद हमारा पूरा काम आराम से आसानी से हो जाता है। ये मेरा एक्शन बटन मैंने इसको बनाया हुआ है और स्विच बटन के लिए ये बोला है कि आरबी बटन को दबाना है। और आरबी बटन यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने आरबी बटन को लगा के रखा हुआ है। आरबी बटन, ये मेरा आरबी बटन है, यू कैन से। और फिर
तो इसी तरह तुम लोग ट्रेनिंग मैच में इस तरह से वो कर देना कॉन्फ़िगर। तो इसको मैंने इसके साथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो इसी तरह से एम प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया है पूरा कॉन्फ़िगरेशन। और फिर ग्रेनेड के लिए हम लोग को LT बटन दबाना है, और LT बटन ये मेरा बैक बटन है ऑक्टोपस के हिसाब से। तो ये मैंने LT बटन दबाया, हम लोग बम फेंक रहे हैं। तो इसी तरह से पूरा आराम से तुम लोग कॉन्फ़िगर करके खेल सकते हो। तो ये मेरा लेफ्ट एनालॉग है ऑक्टोपस के हिसाब से। तो ये हमारा ट्रेनिंग डन हो गया। ट्रेनिंग में ही तुम लोग को इस तरह से कर देना है, और फिर आराम से तुम लोग खेल सकते हो कोई भी बैटल। इसका ये जो की है ऑक्टोपस में मैप करना है, और ऑक्टोपस को फिर मिनी मिलिशिया के ऊपर मैप करना है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सिंपल सा वीडियो था। आई होप तुम लोग को ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आज के लिए इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।